वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत ज़्यादा प्रोटीन की बात हो गई। प्रोटीन होता क्या है? सबने सुना होगा आई गेस कोविड में, है ना? तभी से वो टर्म निकल के आया है। उससे पहले तो इंडियंस को पता ही नहीं था प्रोटीन भी कोई चीज़ होती है लाइफ के अंदर। सो बेसिकली प्रोटीन्स आर द न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड्स फॉर बेटर इम्यूनिटी। आई गेस इम्यूनिटी भी एवरीवन हैज हर्ड, वो भी कोविड में ही निकल के आया है कि इम्यूनिटी बेटर बनाइए। कैसे बनाइए वो किसी को नहीं पता। इम्यूनिटी समथिंग जो ओवरनाइट नहीं बन सकती कि कल मैंने 4 अंडे खा लिए तो आज मेरी इम्यूनिटी बेस्ट हो गई है। इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। हमें डेली एक बेटर डाइट चाहिए उस इम्यूनिटी को बेटर बनाने के लिए। नाउ वी हैव सम एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल, जिसको मिला के हमारा प्रोटीन बनता है। एसेंशियल ऐसे जो नाम बता रहे हैं जरूरी है हमें खाने के लिए। नॉन एसेंशियल बॉडी अपने आप बना देती है। नाउ पोल्ट्री बीइंग द बेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्योंकि वो कंप्लीट फूड है और उसमें वो सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें चाहिए होता है। जैसे कि सर ने अभी बताया, इंडियन बीइंग डीलिंग विद द लाइक प्रोटीन डेफिशिएंसी, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल आर प्रोटीन डेफिशिएंट एंड 100% श्योर जो यहाँ पे बैठे हैं उनमें भी होंगे। Because our diet is more on cereal based. 80% of our diet is cereal based. रोटी दाल 1 कटोरी, पर रोटी हम 3 खाएंगे। सब्जी 2 चम्मच खाएंगे, बट चावल भी नीड अ फुल बोल ऑफ राइस हमें चाहिए साथ में। सो कंप्लीट सीरियल बेस्ड है। जब एंड सेकेंडली ऑल द सीरियल्स आर एब्सेंट इन वन एसेंशियल अमीनो एसिड जिसको हम लाइसीन बोलते हैं। जब उसमें वो प्रेजेंट ही नहीं है तो हम उसे कंप्लीट फूड बोल ही नहीं सकते। उसको लेने के लिए अल्टीमेटली फिर आप एक एफिशिएंसी में एंड अप ही हो जाओगे। सो जैसे मैंने बोला कि एक इंसान का अगर वजन सपोज 70 किलो है तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इंडियंस का एवरेज इनटेक ऑफ प्रोटीन पर डे 47 ग्राम पर डे, नो मैटर उसका वेट क्या है, उससे ज़्यादा हम नहीं खाते हैं। देन कम टू लाइक एग्स इज लाइक द मोस्ट चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन वी हैव। उससे महंगी दाल है हमारे पास, ज़्यादा महंगी पड़ती है। अगर और राजमा छोले पे चले जाएंगे तो और ज़्यादा महंगा हो जाता है। ठीक है, सो चिकन इज बेस्ट। एग वाइट्स होते हैं हमारे पास, एग योक होते हैं। देन अगेन वी आर वन विथ के गर्मियों में अंडा नहीं खाना चाहिए, गर्म होता है, कुछ नहीं होता वैसा। कुछ गर्म ठंडा कुछ नहीं है खाने के मामले में। जब आप उसको खाते हैं योर बॉडी डाइजेस्टेड, वो आपको पूरा प्रोटीन देगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, तो बॉडी अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगी। उसका ठंडा गर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। देन अगेन अ वर्ड कम विद पोल्ट्री इज लाइक कोलेस्ट्रॉल। खाओगे जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। आपकी बॉडी ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है एंड देयर आर स्टडीज जो बोलती है कि आपका जो खाने से कोलेस्ट्रॉल आता है वो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ाता। योर लिवर इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग योर कोलेस्ट्रॉल। वी नीड कोलेस्ट्रॉल। जो स्किन के नीचे की लेयर है वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। नहीं बनेगी तो जो भूख लग रही है ना जल जाएंगे अंदर के ऑर्गन, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है। तो देयर आर मेनी जिम पीपल का, हम सिर्फ 16 अंडे खाते हैं दिन में, वाइट खाते हैं, योग हटा देते हैं। देयर आर मेनी पीपल, क्योंकि वो तो अच्छा ही नहीं होता। एग वाइट ओनली कंटेन प्रोटीन, नो अदर न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, ई, बी, योर ल्यूट, आपका जितना भी विटामिन कोलिन हो गया जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, वो सब कुछ आपके योग के अंदर होता है। योग नहीं खाएंगे वो नहीं मिलेगा। जिसमें भी विटामिन डी चाहिए, बोन जल्दी होनी चाहिए। विटामिन ए चाहिए, रातों को रोशनी चाहिए देखने के लिए, कुछ नहीं दिखेगा वरना। सिलेनियम चाहिए आपकी स्किन बेटर करने के लिए। So we need cholesterol for our body. Again, cholesterol are 2 types. There are LDL and HDL. LDL known to be like bad cholesterol, and HDL good cholesterol. एग जो होते हैं, जो पोल्ट्री प्रोटीन है, वो आपका HDL इंक्रीज करता है। जब बॉडी में HDL इंक्रीज होगा तो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर होगा। तो ये कोई मतलब वो नहीं है कि हमें अंडा नहीं खाना चाहिए। India, there's a new term for Indian and Asian people. It's like we are the most unhealthy, leanest people. दिखते हम पतले हैं, बट हम सबसे अनहेल्दी हैं। द एब्डोमेन ओबेसिटी सबसे ज़्यादा इंडियंस में देखने को मिलती है। आप कभी भी किसी और कंट्री में जाके देखो, उनमें कोई एब्डोमेन ओबेसिटी नहीं है। We look like we are fit and fine, but inside we are not.
and that is only because we are not having good amount of diet. Of course we need vitamin, mineral, cereals भी चाहिए हमें, पल्स भी चाहिए, but major portion आपको प्रोटीन का ही चाहिए. तो वही अब एक प्लेट का बात करते हैं, तो इट ऑलवेज सेज कि आपका सैलेड होना चाहिए, सीरियल होना चाहिए, प्रोटीन शुड बी देयर, वेजिटेबल शुड बी देयर. और जब भी खाना शुरू करते हैं तो हमेशा सलाद से शुरू करते हैं, बट हम सबसे पहले रोटी ही खाते हैं. वो एक अपब्रिंगिंग है, बहुत ओवर द टाइम वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने वही सीखा है बचपन से कि अच्छा कुछ नहीं खाता. जब भी कोई छोटा बच्चा खाना सीखता है तो उसको रोटी का टुकड़ा पकड़ा देते हैं सबसे पहले, ये खाता रहेगा तो आराम से घूमता रहेगा. वहीं से हमारी वो स्टार्ट हो जाती है जर्नी. तो इट्स ऑलवेज पहले सलाद आएगा, फिर आपका प्रोटीन पार्ट आएगा और फिर आपका सीरियल ग्रुप. उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो रोटी का कंटेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पेट भर जाएगा, सटाइटी ज्यादा जल्दी आ जाएगी, पेट भरा लगने लगेगा. सेकेंडली, प्रोटीन जब हम पहले खाते हैं तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होता है. इंडिया सबसे मेजर प्रॉब्लम विद गर्ल्स अनीमिया क्यों है? क्योंकि प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है. क्यों अच्छा नहीं है? बिकॉज अगेन वो हमारी अपब्रिंगिंग है कि मम्मी सबसे लास्ट में खाना खाएगा, सबको दूध खिलाएगी, सबको दही खिलाएगी, बट वो खुद नहीं खाएगी. मेरी मम्मी भी करती है, एवरीबॉडी करता है. अगेन वो अपब्रिंगिंग है. कल्चरल फैक्टर्स बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है. दे आर 80% ऑफ द पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन इन इंडिया, बट स्टिल वी आर प्रोटीन डेफिशिएंट. क्यों? क्योंकि अगेन रिलीजियस रीजन, मंगलवार को नहीं खाएंगे, गुरुवार को नहीं खाएंगे, आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस डिजीज से जा रहे हैं, बट वो मनाना बहुत जरूरी है. So just wanted to say this only कि just work on your protein, calculate your protein. अगर 1 ग्राम अंडा आपको 7 ग्राम प्रोटीन देता है तो 7 ग्राम आपकी बॉडी को लगेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपकी बॉडी में. अगेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. इफ यू आर ईटिंग 16 एग्स इन अ डे तो 100% वो नुकसान ही देगा आपको. जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे बॉडी में उतनी ब्लोटिंग ज्यादा होती है. तो एट अ टाइम हमें जितना प्रोटीन चाहिए, अगर हमें 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो हमें उसे पूरा दिन में डिवाइड करना है कि हमें कितने कितने ग्राम में खाना है उसे. ऐसा नहीं कि पूरा 70 एक ही बारी में हम कंप्लीट कर डालेंगे. एंड अगेन इट्स अ रेगुलर बेसिस प्रोसेस. आप डेली खाएंगे तब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, है ना. आपके नेल्स है, आपके हेयर्स है, योर स्किन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रोटीन इनटेक. जो भी आपकी स्किन है, एवरीवन नीड्स अ फ्लॉलेस स्किन, गुड हेयर. So whatever is there in the system, अंदर की जो इम्यूनिटी है बॉडी में बाहर वही दिखेगा. there is no other way around. गुड रिंगलनेस क्रीम लगाने से या कुछ अच्छे पार्लर में जाने से, सलून में जाने से कुछ नहीं होगा जब अंदर का इम्यूनिटी और बॉडी सिस्टम अच्छा नहीं होगा. So I guess it's a high time for India to think upon it, and we must include protein in diet, poultry in our diet, despite of all the religious factors.